हमारी इच्छा तो प्रधानमंत्री बनने की है और जब वो अंगड़ाई लेते हैं तो देश में परिवर्तन होता है। इस बार भी निश्चित रूप से एनडीए का सफाया हो जाएगा पूरे देश से। सुशील मोदी को ये पूछता कौन है। 2024 में महामुकाबला होगा और नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए आगामी 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होगी। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक हैं भाई वीरेंद्र जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो 2014-2019 में नरेंद्र मोदी लगातार जीतते आ रहे, इस बार उन्हें हराने के लिए किस प्रकार से बैठक में रणनीति बनेगी, तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, जिस प्रकार से 23 तारीख को जो बैठक होगी उसमें किस प्रकार से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, ये बड़े नेताओं की बैठक है और देश के तमाम विपक्षी एकता को एक मंच पर लाने की पहल हो रही है और हम समझते हैं कि ये पहल निश्चित रूप से कामयाब होगी। और बिहार की तरफ से शुरुआत किया गया है, तो बिहार कोई भी लड़ाई लड़ती है तो इतिहास गवाह है, चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बिहार से ही शुरू हुआ था, मोतीहारी से, और संपूर्ण क्रांति का भी नारा बिहार से ही शुरू हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा यहाँ से शुरू हुआ था और उसी के छात्र नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हुए थे। आज लालू यादव देश और दुनिया उनको जानता है और जब वो अंगड़ाई लेते हैं तो देश में परिवर्तन होता है। तो बिहार एक बार फिर, चूँकि ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, तो फिर एक बार बिहार करवट लिया है और देश में परिवर्तन हो के रहेगा। और जब जब बिहार अगुवाई किया है देश में परिवर्तन हुआ है। इस बार भी निश्चित रूप से एनडीए का सफाया हो जाएगा पूरे देश से, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है, किसानों के उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और देश का जो गाड़ी कमाई है, गरीब का जो कमाई है, हमारा आपका जो कमाई है, ये सारा पैसा 1,25,000 करोड़ रुपया अडानी को दे दिया गया है। तो भाई आखिर क्या कारण है कि आप कॉरपोरेट को ही केवल ये कर रहे हैं, देश के नौजवानों के बारे में आपका कोई सोच नहीं है, देश के जो किसान है उसके बारे में कोई सोच नहीं है। आप कॉरपोरेट जगत बनाना चाहते हैं और बिहार देश को कॉरपोरेट जगत के झोंक दे रहे हैं, देश की सारी संपत्ति को बेच दे रहे हैं, चाहे हवाई अड्डा हो, हवाई जहाज हो, चाहे में भेल हो, चाहे ये सारा जो रेलवे है, सब बेच रहे हैं आप। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी लगातार अलग राग अलाप रही है कि तमाम अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, भले ही सब साथ आ जाए लेकिन नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं हो पाएगा। और जिस प्रकार से लगातार पीएम चेहरे को लेके जो नीतीश कुमार, ये भारत है, हिंदुस्तान है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जिस हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था, उस आज़ाद हिंदुस्तान में महात्मा गांधी का जो हत्या हुआ था, हत्यारा कौन था? नाथूराम गोडसे। और नाथूराम गोडसे के पुजारी कौन हैं? ये बीजेपी वाले लोग हैं। तो देश की जनता सब समझती है, ऐसा नहीं है कि ये हर लोग का ये राष्ट्र है और राष्ट्र एक व्यक्ति का नहीं है और वो अपना संपत्ति समझकर देश को चलाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में पब्लिक उनका इलाज कर देगी, पोस्टमार्टम भी कर देगी और आने वाला समय में सब कुछ हो जाएगा। देश से एनडीए चलता रहेगा, चला जाएगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। सुशील मोदी बोले दूल्हा कौन है? अरे भाई, सवाल है सुशील मोदी को ये पूछता कौन है? सुशील मोदी को पूछता कौन है? वो बयानबाजी करते रहते हैं अपने सुर्खियों में बने रहने के लिए, इसलिए उनका कोई राजनीति में। आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से हम पाटलिपुत्र इलाके में गए थे, अभी तो वर्तमान में सांसद है रामकृपाल यादव, कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता चाहती है आप भी चुनाव लड़े, ऐसा मूड आप भी बना है? देखिए, पार्टी के हित में जो काम होगा वो मैं करूंगा और पार्टी जो चाहेगी वही भाई वीरेंद्र काम करेगा। पार्टी के हाथ में है। पार्टी अगर हमको हमारी कोई इच्छा, हमको तो हमारी इच्छा तो प्रधानमंत्री बनने की है, तो प्रधानमंत्री कोई बना देगा? पार्टी में मैन हूँ, पार्टी का जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा। नहीं, हमारा तो लोकसभा क्षेत्र वही है। पहले आरा में हम लोग पढ़ते थे, अब पाटलिपुत्र नया जो परिश्रमण हुआ, 9 से पाटलिपुत्र नाम हुआ। इसलिए
जो पार्टी का आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा। देखिए, सीधे तौर पे भाई वीरेंद्र थे, इन्होंने दावा कर दिया कि 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होगी और बैठक में तमाम चीज़ों की रणनीति बनाई जाएगी और आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। रोहित, दर्श टीवी, पटना।